फाइन। अब आई थिंक आपकी मशीन है नहीं? उसको भेजो आगे। हाँ, जैसे जैसे बोलेंगे माउस क्लिक करना इधर। हाँ ना, तुम ही। हाँ बैठो। तुम्हारे पास में कॉलेज का ड्रेस नहीं है? है सर, बट आज कहीं जाना है इसलिए कॉलेज का तो आपको पता है ना कि कॉलेज ड्रेस के बिना अलाउड नहीं है क्लास करना। गार्ड अलाउ करते क्यों? भी उस गार्ड से मैं पूछूंगा कि थर्ड ईयर के बच्चे कैसे आ जाते हैं बिना ड्रेस के। फिटिंग? तुम लोग सीनियर लोग, तो ये फर्स्ट ईयर वाला बच्चे कैसे देगा? पुलिस अपनी वर्दी पहन करके मार्केटिंग करने तक चला जाता है, ड्यूटी से लौटता है तो किसी के शादी में भी वही ड्रेस पहने चला जाता है, तो उसको अपनी वर्दी में गर्व फील होता है। तो आपको अपने कॉलेज की वर्दी में गर्व फील नहीं होता? तो फिर आप यही ड्रेस पहन के अगर कहीं चले जाएंगे तो कौन सा इंसल्ट हो जाएगा? अगला और रिस्पेक्ट से देखेगा कि बच्चा जो है, आप किसी अर्जेंट काम से जा रहे हैं, अच्छे काम से, तो कि आगे है ना। फाइन, ये मशीन ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से हमें एक और मशीन चाहिए, वो भी हमारी है ही है, ये वाली थी मेरे ख्याल से। ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है आगे जो डीएससीपी में है। ठीक है, डीएससीपी तो सबको रैंडमली आईपी दे रहा है और आईपी के बेसिस पे ही हम डिफरेंट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो हो सकता है कि नेटवर्क में रन करने वाले बहुत सारे मशीन पे जो आईपी है उस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी मशीन भी है जो आपके ऑफिस के सीनियर डायरेक्टर मैनेजर लेवल के लोग यूज करते हैं, जिन पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उस आईपी को सारा अलाउ करना है, लेकिन ये कैसे श्योर होगा कि वो आईपी उन्हीं को मिलेगी, जबकि आईपी का डिस्ट्रीब्यूशन तो डीएससीपी कर रहा है। मान लो आपके बॉस मैनेजर जो है वो एक हफ्ते के लिए बाहर टूर पे गए हुए हैं, ऑफिशियल काम से, अनऑफिशियल काम से, जो भी इशू है, तो उस एक हफ्ते में कोई भी बंदा कनेक्ट हुआ और उसको वो आईपी मिल जाएगी। जब आईपी मिल जाएगी तो आईपी पे जितने भी सारे फैसिलिटीज हैं सब मिल जाएंगे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो हम आखिर ऐसा क्या करें कि डीएससीपी एक स्पेसिफिक नोड को स्पेसिफिक ही आईपी पे और पढ़ाओ बेट। ठीक है, हम ऐसा क्या करें? तो इसके लिए ही डीएससीपी में रिजर्वेशन टर्म, जहां पे हम स्पेसिफिक नोड के मैक एड्रेस को लेते हैं और रेंज जो हमने आईपी का डिफाइन किया उसी रेंज में से एक आईपी दे देते हैं। तब डीएससीपी जब उसे आईपी देता है तो वही स्पेसिफिक आईपी बार बार दी जाती है, और वो आईपी चाहे वो यूजर कितने भी लंबे टाइम तक नेटवर्क में ना आया हो, 6 महीना के लिए चला गया, आउट ऑफ इंडिया हो गया, वो बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो भी वो आईपी दूसरे को असाइन। ठीक है, इस तरह की फैसिलिटी डीएससीपी रिजर्वेशन है।
तो बहुत ही आसानी से हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, हमें सिर्फ मैक चाहिए, मैक एड्रेस। तो सबसे पहले तो इसका मैक एड्रेस निकाल दिया जाए। है? फाइन। sims.in, right click, properties, not properties, wrong, status, और उसके डिटेल्स को जब देखेंगे तो यहाँ इसका मैक एड्रेस दिख रहा है। अब 000C29C89E15, ठीक है, C29C89E15, ठीक है, ये इसका मैक एड्रेस हो गया। अब आते हैं जरा सर्वर पे। जब तक ब्लू लाइन चल रही तब तो वेट करेंगे। ठीक है, नाउ टूल्स, DHCP, और यहां हमारा सर्वर है IPv4, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है स्कोप, और इस स्कोप में है रिजर्वेशन। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू रिजर्वेशन, एंड रिजर्वेशन नेम, डायरेक्टर, और IP फॉर एग्जांपल 0.0.1, क्या रेंज रखा था IP का, 111 से 21 to 100 था। चलो 51 इसको IP देना चाहते हैं। मैक एड्रेस C29C889E15। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐड
नाउ क्लोज। एक रिजर्वेशन डन हुआ। अब इस मशीन को 51 ही आईपी मिलनी चाहिए। सर जो आईपी एक्सक्लूड किए हुए मतलब वो तो नहीं ना मिलेगा, दूसरे को मिल सकता है। नहीं, नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन ही नहीं। हाँ कहीं एक्सक्लूडेड है सर इसी को exclude नहीं, सर 50 का होता है। या 51, ठीक कह रहे हो। तो राइट क्लिक डिलीट करते हैं, यस करते हैं, फिर से न्यू रिजर्वेशन लेते हैं एंड डायरेक्ट 1.0.0.45 00 C29 C89E15 C89E15. Now add, close. अब क्लाइंट मशीन फिर आईपी गेन करेगा। तो आईपी गेन करने के लिए क्या करेगा? ये सबसे पहले तो क्लोज करें, यहां से छोड़ देता हूं, यही आ जाता है। यहां राइट क्लिक करेंगे, डिसेबल, थोड़ी देर के लिए बंद किया और फिर एनेबल करेंगे तो फिर से ये आईपी लेगा। एनेबल, आईपी तो मिल गया, मिला क्या? स्टेटस, डिटेल्स, 45, रिजर्वेशन डन, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आईपी मिल गई। अब ये आईपी किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, फाइन। चलो फिर से वापस से चलते हैं सर्वर पे, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं अपने डीएससीपी। सर आप बोले कि सर एक स्टूडेंट आईपी होगा उसको यहाँ पे रिजर्वेशन आईपी के रूप में नहीं दे सकते हैं। नहीं, फिर सर वो आईपी को अलोकेट कैसे करेंगे किसी को? तो जब अलोकेट करना चाहते हैं तो वैसे केस में आप फुल पे जाइए। ये जो रिजर्वेशन है आप यहाँ पे देखिए गौर से कि एक्चुअल जो आईपी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 21 to 100 है, लेकिन उसी में से ये छटा हुआ है, तो डिलीट कर दो इसे। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। अब बात आती है कि इस डीएससीपी को हमें कुछ मशीन्स के लिए या तो अलाउ करना है या डिनाई करना है। जैसे जनरली जब हाई सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पे अपने नेटवर्क में यूज होने वाले मशीन्स के मैक एड्रेस की एंट्री करते हैं और फाइनली रूल लगा दे कि इन्हीं मैक एड्रेस वाली मशीन्स को आईपी मिलेगी, तो वैसे केस में बाकी कोई और मशीन आ जाए उसे आईपी मिलेगी, या ये थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा लेकिन इसमें हाई सिक्योरिटी होगी। आप चाहते हैं कि नहीं यार ये 2-4 लोग हैं जिनकी मशीन की वजह से प्रॉब्लम है, इनकी मशीन को नहीं होगा, नहीं देना है, तो कुछ मशीन्स के मैक एड्रेस को डाल देंगे और उन्हें डिनाई लिस्ट में डाल देंगे, तो बाकी सबको अलाउ होगा, सिर्फ जो डिनाई लिस्ट में उनको अलाउ नहीं होगा, इनको आईपी नहीं मिलेगी। तो मैं रिस्ट्रिक्शन ही लगाऊंगा कि आईपी ना मिले। तो सबसे पहले एक ही हमारे पास क्लाइंट है, उसी पे सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, जरूरत नहीं है कि मल्टीपल मशीनों पर है। तो ये जो रिजर्वेशन किया है इस रिजर्वेशन को कर देता हूं डिलीट। अब नीचे फिल्टर ऑप्शन, इस फिल्टर में डिनाई वाले में जाता हूं जिससे कि देखूं कि उसको आईपी नहीं मिल रहा।
अब डिनाई वाले पे मैंने राइट क्लिक किया, यहां से बोलता है कि न्यू फिल्टर, तो ठीक। अब मैक एड्रेस C29 C89 ठीक है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी, वो क्यू है, ठीक है। अब चले जरा क्लाइंट पे, उसका मैक एड्रेस तो डिनाई लिस्ट में आ गया है, इसको आईपी नहीं मिलनी चाहिए। राइट क्लिक, डिसेबल, एनेबल, गड़बड़ मिल गया है, ऐसा नहीं है, तभी यहां से मेल डॉट इन आते, तो असल में एक स्टेप छूट गया। ये जो रूल लगाया ना, तो ये रूल काम करेगा कि नहीं ये डिफाइन नहीं हुआ है, तो इसको एनेबल करना होगा कि डिनाई में जो भी आपने डिफाइन किया उसे एनेबल कर। अब एनेबल किया, अब वापस से आते हैं, राइट क्लिक, डिसेबल, एनेबल, अभी आइडेंटिफाई ही कर रहा है, अब तक तो मिल जाना चाहिए, मिल नहीं रहा। अच्छा, डीएससीपी से आईपी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हाँ वो तो सही है, तो क्या ये ढूंढता रह जाएगा? टाइम आउट भी नहीं हो रहा, देखो आइडेंटिफाई, अभी तक चिल्ला ही रहा है डीएससीपी कहाँ हो, डीएससीपी कहाँ हो, कोई डीएससीपी जवाब ही नहीं देता। बोला हूं तो मैं यही, लेकिन क्या करूं। तो ऐसे ही करेगा, ऐसे ही नहीं करेगा, अनआइडेंटिफाइड। तो किया क्या ये, स्टेटस डिटेल, आईपी तो मिल गई, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, क्या है ये 169.254.79.91, ये कहां से आ गया? ऑटोमेटिक ये आईपी डिसाइड कर ली। अरे यही ना पीपा एड्रेस है, मैंने आईपी पढ़ाते वक्त में क्लास बी के केस में बताया है कि 169.254 सीरीज रिजर्व रहता है अपीपा के लिए कि अगर कोई क्लाइंट किसी डीएससीपी को ढूंढता है और उसे नहीं मिल पाता है उस डीएससीपी की तरफ से आईपी, तो वो अपने लिए खुद 169.254 के रेंज का आईपी रजिस्टर्ड कर लेता है। नहीं करेगा, आपके नेटवर्क में तो नहीं करेगा, है ना। एक क्वेश्चन तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है फाइन, समझ गए इसको। अब हाँ कि सर अगर डीएचसीपी से आईपी नहीं मिलेगा तो वो अपने लिए खुद से एक आईपी रजिस्टर्ड कर लेगा जो क्लास बी के रेंज का होता है, 169.254 से स्टार्ट होता है वो, और इस आईपी को सर अपीपा आईपी कहते हैं। अपीपा मींस ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी।
हाँ 169.254 के range में। 127 वाला नहीं वो रिजल्ट करता है। हाँ है ना। ये क्या है बच्चा, ये मार्कर है और ये क्या है, क्लासरूम। ठंडक अच्छी है इसमें, एसी एसी चल रहा है। जाओ पानी पी के। ऐसा लगने लगे उसी वक्त बोलो कि सर 1 मिनट सर मैं आ रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, गर्मी का टाइम है, आप बाहर से आए हैं, नींद लग सकती है। खाना खा के चले होंगे रूम पे, जल्दी जल्दी खाना बनाया, भर पेट खा लिया, तो अब यहाँ आकर के तो नींद आएगी। तो आ रही है तो उसको भगाने का भी तरीका है। 1 दिन आती है, 2 दिन आती है, तीसरे दिन उसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है तो भैया इस टाइम पे जागना है। बॉडी है हमारा, तो हम अपने बॉडी को जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं और हमारा बॉडी एडजस्ट होता है। इसी में राइट हैबिट रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलो अब इस डीएससीपी में ये सारे टास्क हम कर रहे हैं। ये टास्क IPv6 बेस्ड भी हो सकता है और हाँ अब यहां पे अगर ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं और किसी वजह से ये मशीन आपकी डाउन हो जाती है तो क्या करें? तो फिर नया डीएचसीपी बनाओ, फिर उसके ऊपर सारे कॉन्फ़िगरेशन डालो, सब नेटवर्क आपको तो डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। हाँ वो भी इस बात सही, अगर ट्रबल नहीं हो पाया तो फिर तो नए कॉन्फ़िगरेशन। या तो हमारे पास में एक ही क्लाइंट है, हम लोग खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन जब मल्टीपल नोड्स हो तब तो वैसे केस में हम इस डीएचसीपी का बैकअप लेके रखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है बैकअप। राइट क्लिक, बैक क्लिक किया, पूछेगा बना के रखना कहां सकते हो, तो आप अपने मशीन पे ही रख लें या नेटवर्क की किसी मशीन पे रख लें, ये हर जगह जाएगा। तो मैं अपनी मशीन, मेरे मशीन में तो एक ही सी ड्राइव ही है, चलो सी ड्राइव ही सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ DHCP। ठीक है, नाउ ओके, डन, बैकअप हो गया। आप विंडो ई करें, चेक करें अपनी मशीन, this species, C drive, DHCP बैकअप, ना फाइल आपके पास में। अब इसका यूटिलाइजेशन करके कैसे देखें, सर्वर खराब करना पड़ेगा, क्या करना, कुछ नहीं करना, डिलीट। बोलेगा ऐसा मत करो, कहानी खत्म, डिलीट कर दिया सीधे सीधे। अब डिलीट करने के बाद अब क्या, अब तो ये कुछ
किसी लायक नहीं रहा बेचारा, तो रीस्टोर करा दो, राइट क्लिक, रीस्टोर, डीएस, ये ऑटोमेटिक लेके जा रहा है क्योंकि डीएससीपी अपना भी बैकअप खुद से बनाता है। देखिए हमने तो सेलेक्ट करके दिया था कि तुम यहां बनाना, ठीक है, ओके, नाउ यस, तो इस डेटा को निकाल के अगर हम किसी पेन ड्राइव में, सीडी में, किसी स्टोरेज सर्वर पे रख लें और इन केस हमारा स्कोप डिलीट हो गया, डीएससीपी बैठ गया, दूसरा डीएससीपी तैयार करना है, फटाफट कर लीजिए, ठीक है, आया क्या, ओके, सक्सेसफुल बता रहा, मौजूद, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क आप अपने डीएससीपी पे कर सकते हैं, क्लियर है। अब जब आपने एक्टिव डायरेक्टरी समझ लिया, डीएससीपी को भी समझ लिया, तो इसके बेसिस पे एक मजेदार टर्म शुरू करता हूं नेक्स्ट, वो है WDS, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, ठीक है। उस विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस में हम लोग ओवरऑल देखेंगे, तो इसमें देखना है कि कैसे एक सर्वर मशीन के थ्रू नेटवर्क के क्लाइंट के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा सके, ठीक है। आपने जो मशीन में पढ़ा कि भाई हम अपने कंप्यूटर को पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर सकते हैं, सीडी डीवीडी से इंस्टॉल कर सकते हैं और एक नेटवर्क से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो पेन ड्राइव सीडी डीवीडी तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, नेटवर्क का क्या कॉन्सेप्ट है वो अब समझ, ठीक है। इस चीज को मैंने हार्डवेयर में भी पढ़ाया है, लास्ट में थोड़ा सा पार्ट छूटा था, बट मैंने पढ़ाया आज, अब उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका नेक्स्ट क्लास, क्योंकि उसके लिए इतने चीजों की जरूरत पड़ती है, कम से कम डोमेन और ठीक है। सर यहाँ पे पहले जो अभी का एड्रेस मिला था उसके इसमें तो सर डिफरेंट नेटवर्क तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बट अगर यही सर राउटिंग का कॉन्सेप्ट है तो कम्युनिकेशन करा सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी, चलो तुम बोलो बोलो। सर उस केस में मतलब सर राउटर लगाना पड़ेगा नेटवर्क में और जो वो राउटिंग जिससे कॉन्फ़िगर करते हैं वैसे डेफिनेटली डिफरेंट नेटवर्क को आईपी दिलाने, एक ही डीएचसीपी सर्वर से ऐसा है, या एक ही नेटवर्क को, नहीं सर, जैसे कि इस केस में तो दो डिफरेंट नेटवर्क हुआ ना सर, एक क्लाइंट मशीन जो है वो डिफरेंट नेटवर्क में है अभी नहीं सर, जब वो एड्रेस नहीं अपडेट कर पा रहा तो उसका रिस्ट्रिक्शन इम्पोज, हाँ, तो उस केस में उस मशीन को और सर्वर मशीन को आपस में कम्युनिकेट करना तो आउटपुट से नहीं हो जाएगा। नहीं क्यों, राउटिंग की कहाँ जरूरत है, तो सर अच्छा ये मतलब 169 वाले हैं, वो हो सकता है, लेकिन आप तो आईपी अपने ही नेटवर्क में रह के ले रहे थे ना, हाँ, अब आप वो तो काम नहीं करने चाहिए, यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आखिर उस क्लाइंट को आईपी क्यों नहीं मिल रहा है, तो अब आप उधर ट्रबल शूटिंग कीजिए, हाँ, तो ये चीज आता है, कई बार आता है, पर सर इसको ऐसा तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा कि उसको मिल नहीं पा रहा है, यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन नहीं ऐसा होगा कि नहीं मिल पा रहा बिना कोई पावर, बिना किसी पावर,
और ये कई एक बार होगा, और मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होता है। यूजर बस इतना कंप्लेन करता है माई इंटरनेट इज नॉट रनिंग, उसके पीछे क्या है नहीं है उसको कोई नहीं। अब जब आप जाओगे देखोगे तो देखोगे नेटवर्क केबल निकल के गिरा होगा, सर करेगा। ओ नेटवर्क केबल भी लगा हुआ है, कनेक्टर लूज हो गया, कनेक्टर लूज लगा हुआ है, सर्वर रूम के स्विच से कनेक्टिविटी फेल हो गई, तो पूरा ट्राई कर लेगा, थक जाएगा। बहुत सारी और तो और हो सकता है पूरा नेटवर्क कहेगा कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, पता चला तुम्हारा डीएचसीपी किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा है, तो डीएचसीपी को रीस्टार्ट कर। और तो और ये भी होगा कि डीएचसीपी कुछ नई मशीन को आईपी नहीं दे रहा है, जबकि नेटवर्क में आज भी अगर 50 का रेंज था 50 ही मशीन है, क्योंकि उसका लीज टेबल ऑलरेडी 50 आईपी से भरा हुआ है। अब उसके हिसाब से नहीं है, ये अलग बात है कि आपने 4 मशीनें निकाल दे 4 नहीं डाल दी, तो लीज टेबल रिफ्रेश करना पड़ेगा या लीज टेबल पूरा डिलीट कर देना। सर तो लीज टेबल में जिस भी नोड को आईपी देगा वो अपना एंट्री करता है उसमें, तो जैसा सर मान लेते हैं कि आज वो किसी एक इस नोड को दिया तो एंट्री किया, आज वाला एंट्री कल भी सस्टेन करेगा। और फिर अगर वही आईपी को किसी दूसरे मशीन को देगा फिर वो एंट्री नया करेगा। तो इस केस में कितना एंट्रीज पॉसिबल है सर लीज टेबल? जितना आपके आईपी रेंज है। सर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मशीन को बार-बार करवा रहे हैं, 50 दिन तक एक ही आईपी को देते हैं। वही होता ही, आप मेरी मशीन को चेक कर लीजिए, रोज एक ही आईपी है। आप लोगों ने इसका हैकिंग पढ़ा है? आप देखते होंगे, आप लोगों को खुद ब खुद आईपी दिखता है, आज फिर वही आई, क्योंकि उसके लीज टेबल में पड़ा हुआ है, और ये 14 डेज के बाद क्लियर करता है, कोई कोई 7 डेज के बाद, ये भी है कि कब वो लीज अपना क्लियर करे। लीज टेबल रिडंडेंसी वाली बात कोई नहीं आती है। रिडंडेंसी किस सेंस में लेना चाहिए? रिडंडेंसी का मतलब वो एक फेल हो तो दूसरे से काम हो, रिडंडेंसी का यही मतलब होता है। डेटा में रिडंडेंसी का मतलब होता है नहीं